नमस्कार दोस्तों, कुछ क्वेश्चंस हैं राजस्थान सीएचओ के रिगार्डिंग। चलो हमको सॉल्व करते हैं। जिसमें पहला क्वेश्चन है, लेन्युगोनोसा इज ए रेयर इनहेरिटेड डिसऑर्डर इन विच लेन्युगे हेयर परसिस्ट ऑफ आर ओवर प्रोड्यूस्ड थ्रू आउट लाइफ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें उन्होंने पूछना चाहा है कि जो लेन्युगो होते हैं, जो लेन्युगो हेयर होते हैं, अगर वो मतलब जो जन्म के पूरी लाइफ तक, फुल लाइफ तक अगर वो बॉडी पर रहेंगे तो उनका कौन सी टर्मिनोलॉजी यूज करने वाले हैं। ठीक है, तो टर्मिनोलॉजी का एक क्वेश्चन है जिसमें टर्म उन्होंने पूछी है कि जब बॉडी के हेयर रिमूव नहीं होते हैं और लेनु के हेयर परसिस्ट रह जाते हैं ऑल ओवर बॉडी, तो उनको क्या बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें उन्होंने ऑप्शन दिया है हाइपर ट्राइकोसिस, ट्राइप्नोसोमा, बोरियोला, हीमोफिलस। ठीक है, तो इसका आंसर है हाइपर ट्राइकोसिस। तो हाइपर ट्राइकोसिस क्या होता है कि जब हमारी बॉडी पे ये एक इनहेरिटेड डिसऑर्डर है जिसमें लेनुगे हेयर परसिस्ट हो जाते हैं पूरी लाइफ तक। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं इसमें कि हीमोफिलस क्या है, तो हीमोफिलस क्या है, हीमोफिलस बैक्टीरिया है, हीमोफिलस डुक्र है, तो ये इसका आंसर नहीं है। ठीक है, बोरेला क्या है, बोरेला भी एक बैक्टीरिया का ही नाम है, एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। और ट्राइकोनोसोमा है, ट्राइकोनोसोमा भी ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, और ये बोरेला होता है, ये हम लाइम डिजीज में इसको देखते हैं, लाइम डिजीज में। ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो ये ठीक है। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। खाली द ब्लैंक स्पेस है इसमें, द इज फॉर्म बाई हिप बोन इन फ्रंट एंड एट द साइड एंड बाई द सेक्रम एंड कॉकिक्स बिहाइंड। तो इम्पोर्टेंट चीज़ इसमें यह है, इसमें आपको तीन चीज़ें देखनी हैं और वो तीन चीज़ें इसमें दिख रही है आपको। एक तो हिप बोन पे उन्होंने आपको फोकस करना है, और इन फ्रंट हो गया, सेक्रम हो गया, और कॉकिक्स हो गया। तो इनसे रिगार्डिंग अगर आपके समझ में आ रहा है तो वही इसका आंसर होगा। तो वो क्या पूछना चाहता है कि हिप बोन कौन सी बोन ऐसी बोन है जो हिप बोन बनाने में हेल्प करती है। ठीक है, फेलेंक्स हो गया, फीमर हो गया, फिबुला हो गया, बोन पेल्विस इसमें ऑप्शन दिया है। तो फेलेंक्स इसका आंसर नहीं है, फीमर भी नहीं है क्योंकि फीमर हिप बोन नहीं बनाती है। ठीक है, फिबुला अपनी लेग की बोन है जो भी इसमें नहीं पाई जाती। तो इसका आंसर क्या हो गया, बोन पेल्विस। पेल्विक की जो बोन होती हैं वो क्या बनाती हैं, हिप बोन बनाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम एक और क्वेश्चन की तरफ, और वो क्वेश्चन है अपना, व्हाट इज द स्पर्म एंड अनफर्टिलाइज्ड oocyte ट्रांसफर्ड इनटू फैलोपियन ट्यूब। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बहुत अच्छे से इसको पढ़ना है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, चाहे आप राजस्थान सीएचओ की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप एम्स की तैयारी कर रहे हों, आप न्योरसेट की तैयारी कर रहे हों, या फिर आप आरएमएल की तैयारी कर रहे हों। ठीक है, सभी जो सेंट्रल एग्जामिनेशन है उन सब में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इसमें थे। चलो देखते हैं। तो उन्होंने पूछा है कि ऐसा क्या है, व्हाट इज द स्पर्म अनफर्टिलाइज oocyte। इंपॉर्टेंट चीज़, अगर इस जगह पे फर्टिलाइज्ड होता, फर्टिलाइज्ड, तो इसकी अलग अलग कंडीशन हो जाती, लेकिन उन्होंने पूछा अनफर्टिलाइज्ड। ठीक है, ये भी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ है। ट्रांसफर्ड कर रहे हैं हम कहाँ पे, फैलोपियन ट्यूब में, तो उसको हम क्या पूछेंगे, वो टर्मिनोलॉजी पूछना चाहता है इतना कॉम्प्लिकेटेड बनाकर। ठीक है, तो अभी हम देखते हैं इसमें कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ तो हमको फैलोपियन ट्यूब है, वो हमको याद में आनी चाहिए, और अब वो दूसरी आनी चाहिए अनफर्टिलाइज्ड oocyte। चलो हम ऑप्शन देख लेते हैं। तो इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। ठीक है, अगर इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन में क्या होता है, हाँ, एक चीज़ इसमें स्पर्म और अनफर्टिलाइज्ड oocyte दोनों को ही ट्रांसफर कर रहे हैं। अगर हम पूछना, उसमें पहला ऑप्शन में क्या दिया, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। अगर हम चलो ठीक है, एक बार हम इसको क्लियर करके दोबारा लिखते हैं। हम इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन की बात करें तो ये एक इम्पोर्टेंट इसलिए है, इसमें क्या होता है कि जो स्पर्म में होता है, जो सीमन होता है, स्पर्म होता है, जो सीमन होता है, उसको इंजेक्ट करते हैं हम किसमें, यूटेरस में, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंट्रायूटेराइन इंसेमिनेशन। तो ये इसका उत्तर नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट इसमें अगर हम देखें तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन एंड एम्ब्रियो ट्रांसफर्ड। वो बोलना चाहता है कि जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन होता है या एम्ब्रियो ट्रांसफर होता है वो है क्या, तो इसको भी हम देख लेते हैं और वो देखते हैं कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन में क्या होता है कि हम एक टेस्ट ट्यूब बेबी जिसको बोलते हैं, उसमें जाइगोट बनाते हैं हम,
टेस्ट ट्यूब में, उसके बाद हम ट्रांसफ़र करते हैं यूटेरस में। तो इसमें तो हम फर्टिलाइज्ड का यूज करते हैं, तो ये किस में हो गया, फर्टिलाइजेशन। ये अरे इसमें क्या पूछा है उन्होंने, अनफर्टिलाइज्ड, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र, हाँ ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें देखने को मिल रही है। एम्ब्रियो ट्रांसफ़र में भी हम जाइगोट जो कि एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है उसमें अगर हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो उसको एम्ब्रियो ट्रांसफ़र बोलते हैं, तो ये भी आंसर नहीं है। नेक्स्ट अगर हम देखें जाइगोट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफ़र, इंपॉर्टेंट चीज़ कि जाइगोट को वो इंट्राफेलोपियन में ट्रांसफ़र कर रहा है। जी हाँ, अब वो फेलोपियन टिप का इधर भी बोल रहा है, लेकिन इसने बोला है जाइगोट। जाइगोट क्या होता है, फर्टिलाइज्ड होता है जाइगोट, क्योंकि जाइगोट की डेफिनेशन अगर हम बोलें तो जाइगोट क्या है, जाइगोट की अगर हम डेफिनेशन बोलें तो जाइगोट क्या है, जाइगोट है कि, ठीक है, तो जाइगोट क्या है, फ्यूजन 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 ऑफ मेल स्पर्म, ठीक है, मेल स्पर्म और फीमेल प्लस फीमेल फीमेल oocyte या ओवा, ठीक है। तो फ्यूजन ऑफ मेल स्पर्म एंड फीमेल ओवा, अगर ये दोनों फ्यूज हो जाते हैं तो उस टाइम क्या बनता है, जाइगोट, ठीक है। तो ये जाइगोट नहीं है क्योंकि इसमें क्या पूछा उन्होंने, अनफर्टिलाइज्ड। अगर हम लास्ट ऑप्शन देखें इसमें गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, जी हाँ, क्योंकि स्पर्म भी क्या है, गैमेट है, कौन सा है, मेल गैमेट है, और oocyte क्या है, फीमेल गैमेट है, फीमेल गैमेट है। तो दोनों को दोनों कहाँ पे ट्रांसफर कर रहे हैं, फॉलोपियन ट्यूब में, ठीक है। तो इसका आंसर किया जाएगा गैमेट इंट्राफेलोपियन ट्रांसफर, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, फोर्थ। नेक्स्ट अगर हम देखें तो इम्पोर्टेंट है, कम से कम 1000 जितने भी एग्जाम होते हैं हमेशा आता है। चलो देखते हैं, इफ़ वॉमिटिंग इज सीवियर, सब इसमें टर्मिनोलॉजी आप लोग यूज करनी है। वॉमिटिंग क्या है, सीवियर हो रही है, कॉजिंग ऑफ बोन लॉस ऑफ फ्लूइड भी कम हो रहा है और वेट भी कम हो रहा है, इट में इंडिकेट कंडीशन। अब ये कौन सी कंडीशन इंडिकेट कर रही है, ठीक है। एक वुमेन पूछा है उन्होंने, परसिस्ट वॉमिटिंग अगर हम बोलें, अगर इसको वो बोलना चाहता है कि परसिस्ट वॉमिटिंग, क्या बोलना चाह रहा है वो, परसिस्ट वॉमिटिंग, परसिस्ट वॉमिटिंग, ठीक है, परसिस्ट उसको वॉमिटिंग हो रही है। तो इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं हम, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम, जी हाँ, इसमें वॉमिटिंग होती है लेकिन परसिस्ट नहीं होती, इसलिए हम इसकी तरफ नहीं जाएंगे। यूटीआई में वॉमिटिंग नहीं होती है, और होती है तो नोजिया होता है, ना कि परसिस्ट वॉमिटिंग होता है, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में वॉमिटिंग का कोई चांसेस नहीं होता है, अगर होगा भी तो भी उसमें परसिस्ट वॉमिटिंग नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम, इम्पोर्टेंट चीज़ है। हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम में कम से कम 50 पेपर लगते हैं, उसमें से 3 क्वेश्चन पेपर में आपको एक क्वेश्चन मिल जाएगा, और इतना इम्पोर्टेंट है। तो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है पहला क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन इसमें बनता है कि इसमें क्या होती है, सीवियर वॉमिटिंग होती है, सीवियर वॉमिटिंग होती है। तीसरा क्वेश्चन इसमें बनता है, ठीक है ठीक है ठीक है, ओके 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 ओके, हाँ, तो इसमें पहला क्वेश्चन बनता है कि ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने को मिलता है, सेकंड में जाके सबसाइड हो जाता है। सेकंड इसमें क्वेश्चन बनता है, ठीक है। अब इसमें एक और क्वेश्चन बनता है कि ये किसकी वजह से देखते हैं, तो एच सी और जी हार्मोन होता है, ये कौन सा हार्मोन होता है, एच सी जी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ये भी इसकी फॉर्म आती है कई बार पेपर में। तो इसकी जब अधिकता हो जाती है, किसकी, एच सी जी की जब अधिकता हो जाती है बॉडी में, और वो जब इतनी ज़्यादा हो जाती है तो उसकी वजह से क्या होता है, वॉमिटिंग, और वो वॉमिटिंग इतनी सीवियर होती है कि आपका फ्लूइड लॉस भी हो सकता है और वेट का भी लॉस हो सकता है। तो इसका आंसर क्या हुआ, हाइपरेमेसिस ग्रेविडेरम, ठीक है। अगर आप ऑटो इम्यून की अगर डेफिनेशन में बोलना चाहूँ यहाँ पे एक कॉमन डेफिनेशन, कि जब हमारी ओन सेल्स, मतलब खुद की सेल्स इम्यूनिटी प्रोवाइड करती हैं, खुद की सेल्स डैमेज करने लग जाती हैं अपनी खुद की सेल्स को, या फिर खुद की इम्यूनिटी खुद की बॉडी के खिलाफ एक्ट करना लग जाए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम फिफ्थ क्वेश्चन पे, वन डे वन द ओवन
ओवम फर्टिलाइज टू फॉर्म ए। इम्पोर्टेंट चीज़ तो इसमें ये है, क्योंकि हम ऑलरेडी ये क्वेश्चन पहले क्वेश्चन में थोड़ा सा डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन अभी हम और करने वाले हैं, ठीक है। तो देखते हैं इसमें कि वो बोलता है कि वन डे मतलब एक दिन, अगर एक ही दिन ओवम और वन डे वन द ओवम फर्टिलाइज टू फॉर्म ए, जब ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा तो वो क्या बनता है, ठीक है। जब फर्टिलाइज, अब इंपॉर्टेंट चीज़ है फर्टिलाइज हुआ किसके साथ है वो, तो ओवम फर्टिलाइज होता है किसके साथ, स्पर्म के साथ, जो कि एक मेल गैमेट है, ठीक है। सेकंड बात, अब हम इसमें एक चीज़ और देख लेते हैं ऑप्शंस, और ऑप्शंस में एम्ब्रियो, तो एम्ब्रियो, जी हाँ, एम्ब्रियो मेल और फीमेल दोनों जब गैमेट मिलते हैं और फर्टिलाइजेशन होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एम्ब्रियो बोलते हैं। लेकिन एम्ब्रियो कब बोलते हैं, आफ्टर 2 वीक, ठीक है, आफ्टर 2 वीक। उसके बाद आती है ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट भी 2 सेल स्टेज है, जो कि जाइगोट के बाद बनती है। और फिर आता है योक सैक। योक सैक तो जो एमनियन और कोरियन का वो मतलब उसके अंदर जो इनर मास होता है, या फिर जो बेबी मतलब जो सेल्स होती हैं उनको हम एक योक सैक बोलते हैं। तो इसका आंसर क्या जाएगा, जाइगोट। तो जाइगोट क्या है, इसमें फीमेल और मेल गैमेट, फीमेल प्लस मेल गैमेट जब मिल के फर्टिलाइज होंगे, जिसको हम फर्टिलाइजेशन एक प्रोसेस होती है, जब फर्टिलाइजेशन होगा तो फिर क्या बनेंगे, वो जाइगोट। तो इसका आंसर क्या है, जाइगोट, ठीक है। अगर कोई आपसे पूछे जाइगोट में कितनी सेल्स होती हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब अगर आपसे पूछे कि जाइगोट में कितनी सेल्स होती हैं, तो आप उनको बताना कि जाइगोट एक सिंगल सेल का सेल है। जाइगोट क्या है, सिंगल सेल है। अभी इसमें एक चीज़ इंपॉर्टेंट ये होने वाली है कि अगर जाइगोट आपका, अगर जाइगोट आपका सिंगल सेल है, तो ये सिंगल सेल हुआ कैसे, सिंगल सेल हुआ कैसे, सिंगल मतलब ओनली वन सेल है इसके अंदर, ठीक है। तो हम अगर इसमें देखें, मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ इसमें कि जो जाइगोट होता है, ठीक है, ये होता है हाफ जो क्रोमोजोम्स होते हैं वो तो आते हैं मेल की तरफ से, और हाफ जो क्रोमोजोम आते हैं वो आते हैं फीमेल की तरफ से, ठीक है। मतलब ये तो आगे मदर की तरफ से और ये आएंगे फादर की तरफ से, ठीक है। तो हाफ तो आएंगे आपके मदर की तरफ से और हाफ आएंगे फीमेल की तरफ से। तो हाफ और हाफ इज इक्वल टू होता है 1। तो मतलब एक सेल बनती है जिसमें 46, अगर मैं इसमें नंबरिंग देखूं तो इसमें 23 क्रोमोजोम्स आएंगे आपके। 23 क्रोमोजोम्स कहाँ से आएंगे, 23 क्रोमोजोम्स कहाँ से आएंगे आपके मेल से, और 23 क्रोमोजोम आएंगे फीमेल से। और हमारी एक सेल्स में कितने क्रोमोजोम्स होते हैं, आंसर है अपना 46, और 46 इज इक्वल टू 1 सेल। और वही तो हम बोल रहे थे कि कितने सेल्स होती हैं जाइगोट में, 1 सेल, ठीक है। हुआ क्लियर, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रोल ऑफ नर्स इन मिडवाइफरी। मिडवाइफरी का उन्होंने रोल पूछा है, तो यू हैव टू टेल, कैसे करना है वो आप यहाँ पे पूछ देख सकते हैं, ठीक है। विच ऑफ द रोल ऑफ नर्सिंग एंड मिडवाइफरी, मिडवाइफरी में आपको बताना है, ठीक है। टू ऑपरेट ऑन ए प्रेग्नेंट मदर, तो वो बोलना चाहते हैं कि ऑपरेट करने के लिए प्रेग्नेंट मदर को हम मिडवाइफरी का यूज करते हैं, जी नहीं, क्योंकि ऑपरेट करने के लिए हमने कौन रखे हैं, सर्जन, ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है इसमें टू प्रमोट नॉर्मल वर्क, जी हाँ, जो मिडवाइफरी होती है उसका एक इम्पोर्टेंट चीज़ यही है कि वो चाहती है कि नॉर्मल जितना हो सके, जितना नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए, क्या होना चाहिए, नॉर्मल डिलीवरी होना चाहिए। तो नॉर्मल डिलीवरी के लिए ये प्रमोट करती है। और ऑप्शन से देख लेते हैं हम, टू बी इन्वॉल्व इन हेल्थ काउंसलिंग ऑफ ए प्रेग्नेंट वुमेन ओनली, तो वो बोलती है कि जो हेल्थ काउंसलिंग होती है, जो मिडवाइफरी नर्सेस होती हैं, वो हम उसके लिए ही बनाते हैं कि जब प्रेग्नेंट वुमेन आएगी तो वो हेल्थ काउंसलिंग करेगी, जी नहीं, वो तो जो प्रेग्नेंट है उनके लिए भी हेल्प करेगी या फिर हेल्थ की काउंसलिंग करेगी, और जो प्रेग्नेंट होना चाहती हैं उनके लिए भी करेगी, ठीक है, जो प्रेग्नेंट होने वाली हैं उनके लिए भी। तो जो भी या तो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं उनके लिए या प्रेग्नेंट होने वाली हैं उनके लिए, तो ये इसलिए इसका गलत हो जाता है, ठीक है। टू कंडक्ट डिलीवर रेस्पॉन्सिबली लाइक ए डॉक्टर,
तो नर्स एज ए डॉक्टर काम करती है, लेकिन जो डिलीवरी को कंडक्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी लेबर नर्सेस होती हैं और डॉक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये भी इसका आंसर नहीं है। तो इसका आंसर क्या है कि आपको जितना हो सके नॉर्मल ग्रोथ को क्या करना है, आपको प्रमोट करना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी, ठीक है। क्या है, आपको फर्टिलिटी का इंडिकेटर क्या नहीं है। तो इसमें भी वही क्वेश्चन, वही चीज़ है कि आपको नॉट पे फोकस करना है, आपको नॉट पे फोकस करना है। और नॉट पे फोकस करने के बाद आपको, क्योंकि ये क्या हैं, ये ऐसे वर्ड हैं, ये कीवर्ड बोलते हैं हम इनको, कीवर्ड, जो कि पूरे क्वेश्चन की दशा चेंज कर देते हैं, पूरी क्वेश्चंस की लैंग्वेज चेंज कर देते हैं। तो अभी आपका यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कि इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी आपको अगर पता है तो आपको जो नहीं है इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी वो आपका आंसर होगा, ठीक है। तो चेंजेज इन द सर्विक्स, जी हाँ, चेंजेज ऑफ द सर्विक्स तो होते हैं किसमें, इंडिकेटर ऑफ फर्टिलिटी में, क्योंकि सर्विक्स कैसी हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखें ड्राइनेस ऑफ सर्वाइकल म्यूकोसा, जी नहीं, ड्राइनेस ऑफ सर्वाइकल म्यूकोसा नहीं होता है उसमें, ये हमेशा कैसी रहती है, मॉइस्चर रहती है। तो ये तो वही तो वो पूछा है कि नॉट, लेकिन और भी हम देख लेते हैं लास्ट होती है 2 ऑप्शंस। कैलकुलेशंस ऑफ साइकिल लेंथ, आप साइकिल लेंथ को कैलकुलेट करने के बाद भी पता लगाते हैं, जी हाँ, अगर आपकी लेंथ बढ़ गई है, अभी आपका जो आपका मेंस्ट्रुएशन है वो तो आपको 1 फरवरी को आने वाला था, और वो आपका अगर 10 डेज लेट आ रहा था, जी हाँ, अब आपको पता चल जाएगा कि हम क्या हो सकते हैं, प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या फिर प्रेगनेंसी के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। या फिर वेकिंग टेम्परेचर, मतलब होता है कि जब आदमी उठता है तो उसका टेम्परेचर कैसा होता है, ट्राइस, जी हाँ, एक टेम्परेचर का भी मेथड है जिसमें पता चल जाता है कि आप फर्टाइल हैं कि नहीं है। लेकिन ड्राइनेस ऑफ सर्वाइकल म्यूकोसा, ये क्या है, ये क्या है, ये है, ये जब मीनोपॉज होता है तो आपको ड्राइनेस ऑफ सर्वाइकल मीनोपॉज, तो ये मीनोपॉज में देखते हैं। तो इसका आंसर क्या है, ड्राइनेस ऑफ सर्वाइकल। द फीमेल हार्मोन ऑफ रिप्रोडक्टिव साइकिल इज एग्जाम्पल ऑफ रियल बायोलॉजिकल सिस्टम। ये इसमें ब्लैंक स्पेस का क्वेश्चन है, आपको पता होना चाहिए कि क्या था इसका आंसर, और अगर क्वेश्चन दोबारा आता है तो आपका सही होना चाहिए। द फीमेल हार्मोनल और रिप्रोडक्टिव साइकिल, फीमेल के हार्मोन्स और रिप्रोडक्टिव साइकिल इज एयर एग्जाम्पल ऑफ रियल बायोलॉजिकल, कौन सा ऐसा सिस्टम है। तो हम चलते हैं, पहले देखते हैं आप प्रकार रिवर्स, जी नहीं, क्योंकि रिवर्स तो ये नहीं होता है, एक बार स्टार्ट हो गया तो चलता ही है, आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, आफ्टर मीनोपॉज के बाद ये रिवर्स होने वाला है, तो ये भी इसका आंसर नहीं है। डाइवर्स, डाइवर्स का भी नहीं है, क्योंकि डाइवर्स तो एक इंग्लिश का टर्म है और जो इससे रिलेट नहीं कर रहा है। जी हाँ, फिक्स ये हो सकता था अगर एवरी वुमेन का 20 डेज का पीरियड होता, लेकिन कभी भी ये फिक्स नहीं होता है, क्योंकि दिस इज वेरी पर्सन टू पर्सन क्या होता है, ये चेंज होता है, क्योंकि कुछ महिला में 28 डेज का होता है, कुछ महिला में 30 का होता है, कुछ महिला में 33 का होता है। तो ये क्या है, यही तो है रिप्रोडक्टिव साइकिल, तो ये फिक्स नहीं है। जी हाँ, ऑसिलेटिंग है, ऑसिलेटिंग इसलिए है क्योंकि ये कई बार चेंज होता रहता है, ठीक है। एक महिला का भी, खुद एक सिंगल महिला है उसका भी कई बार चेंज हो जाता है, अब की बार 28, अगली बार 30, तो ये भी एक फिक्स नहीं है, तो ये इसलिए फिक्स वाला तो नहीं है, लेकिन ऑसिलेटिंग है, ठीक है। अभी इसमें कुछ क्वेश्चंस थे ओबीसी से रिलेटेड, किसमें सीएचओ के लिए, ठीक है, सीएचओ के क्वेश्चंस थे, और ये सीएचओ के राजस्थान सीएचओ का जो एग्जाम आ रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट हैं, आरएमएल के लिए इंपॉर्टेंट हैं, और आरएमएल के साथ साथ अगर आप एसजीपीजे की तैयारी कर रहे हैं तो उसमें से भी क्वेश्चन आने वाले हैं। उसके बाद अगर नॉर्थ सेट 2023 का अगर आप एग्जाम देंगे तो उसके लिए भी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। एवरी एग्जाम दैट यू आर गोइंग टू गिव, उन सब में क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होने वाले, ठीक है। अभी हम नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, जो नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन हैं जो कि एमएमएसएन सीएचएन के क्वेश्चन लेने के आने वाले हैं। तो नमस्कार, आप देखते रहिए हमारा चैनल।